सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने, मैंने और दूसरे बहुत से स्टूडेंट्स ने इसके बारे में सुना मगर सही समझ न आया। तो चलते हैं और समझते हैं सर अली से आसान लफ्जों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? ठीक है गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आपको सी प्लस प्लस का मेन स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि आपने सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम राइट करना हो, आप उसके लिए किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये जो है ना, इसके अंदर आप अपने सारे के सारे कोड्स प्रोग्राम्स मेन के अंदर आप लिखते हैं। अब इससे पहले कि हम इसमें कोई भी अपना प्रोग्राम राइट करें, मैं आपको इसकी डिटेल में लेके जाना चाहूँगा कि आप इसके स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो कर सकते हैं। ये देखिएगा, इसमें मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं, होप्स हो कि आपको ये आपके काम भी आएंगी। ये है जिसका स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 2 आज का हमारा लेक्चर है। इसमें ये स्ट्रक्चर ऑफ ए मेन फंक्शन ऑफ इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम ये क्या होता है। ये देखिएगा, फंक्शन रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट एंड देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट स्टेटमेंट्स, रिटर्न वैल्यू और कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाती हैं। ये जो सा है ना, दैट इज़ कॉल्ड जनरल सिंटैक्स ऑफ एवरी सी प्लस प्लस फंक्शन। कोई भी सी प्लस प्लस का फंक्शन है ना, वो इस सिनेरियो को या इस स्ट्रक्चर को ये डेफिनेटली फॉलो करेगा, जनरल स्ट्रक्चर। अब चलते हैं हम आगे। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस, स्ट्रक्चर नंबर 1 इसका ये क्या होगा। इंट मेन, इंट आर्गूमेंट सी, कामा कैरेक्टरिस्टिक आर्गूमेंट वी, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट स्टेटमेंट, रिटर्न 0। ये जो सा स्ट्रक्चर है ना गाइस, ये इसका ना मेन स्ट्रक्चर है। और ये जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोग्राम रिकमेंडेड फॉर प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स है। ये कोई भी जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर है ना, वो इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अब इसमें ये ARGC और ARGV ये क्या चीज़ें होती हैं। ARGC ARGV और कमांड लाइन आर्गूमेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो इसको नोट डाउन कर ले। आर्गूमेंट C स्टैंड्स फॉर आर्गूमेंट काउंट, वेयर एज आर्गूमेंट V स्टैंड्स फॉर आर्गूमेंट वैल्यू। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको अभी तो समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में जाना भी नहीं चाहूँगा। बस अभी आप इनके जस्ट यही याद रखें, जो पहला आर्गूमेंट है ये अपने पास तमाम आर्गूमेंट्स की वैल्यू अपने पास रखेगा, और जो आगे हैं आर्गूमेंट V, इसमें आप कोई भी आर्गूमेंट देंगे ये इसके पास इसकी आएगी। जब हम आगे जाकर DLP में काम करेंगे, डॉस लेवल प्रोग्रामिंग में, इसमें आपको जाकर ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये आर्गूमेंट C और आर्गूमेंट V, दीज आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट C अपने पास आर्गूमेंट काउंट की वैल्यू अपने पास रखेगा, जो आर्गूमेंट V है ये अपने पास आर्गूमेंट वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। मे भी पॉसिबल है कि अभी तक आपको इसकी समझ ना आ रही हो, लेकिन मैं इसके लिए एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि इससे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हैं क्या। डॉस में सबको डायरेक्टरी सर्च करने तो आती है। ये मैंने लिखा dir***. अब ये जो dir और स्पेस के बाद *** है, ये मैंने दो इसमें ना वैल्यूज़ पास की हैं। अब ये जो दो वैल्यूज़ मैंने पास की हैं ना, इनकी इंफॉर्मेशन जो सी है आर्गूमेंट C के पास आ जाएगी। मीन टू से दैट कि dir स्पेस ***2 पैरामीटर पास किए और आर्गूमेंट C ने अपने पास 2 आर्गूमेंट्स होल्ड कर लिया। अब जो आर्गूमेंट वैल्यूज़ हैं वो dir, उसके बाद स्पेस के बाद मैंने *** लिखा, ये सारे आर्गूमेंट V में चले गए। अब ये देखिएगा, इसके ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। फिर मैं लिखता हूँ dir a***cpp। अब ये इसने भी मुझे ना A के नाम की सारी डायरेक्टरीज की इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं लिखता हूँ dir***w। अब मैंने इसमें 3 आर्गूमेंट्स पास किए। अब ये 3 आर्गूमेंट्स की वैल्यू जो है ना, आर्गूमेंट C में चली जाएगी और आर्गूमेंट V के पास dir और /w की इन्फॉर्मेशन ये अपने पास होल्ड कर लेगा। होप्स हो कि आपको इस एग्जांपल से काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि आर्गूमेंट C और आर्गूमेंट V क्या चीज़ें होती हैं। लेट्स स्टार्ट फर्दर। अब इसमें यह है कि स्ट्रक्चर नंबर 2, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम सी प्लस प्लस का इस स्ट्रक्चर के लिए लिख सकते हैं। इंट मेन, उसके पैरेंथेसिस में आप वाइड लिख दें और नीचे स्टेटमेंट्स और रिटर्न 0। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इंट मेन विदाउट वाइड स्टेटमेंट्स रिटर्न 0। या आप इसको, जो स्ट्रक्चर नंबर 4 है वाइड मेन, वाइड के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे वाइड के साथ लिखने में मैंने नीचे रिटर्न नहीं लिखा है, इसको आप काइंड डिजाइन में रखिएगा। देन आगे स्ट्रक्चर नंबर 5, स्ट्रक्चर नंबर 5 में वाइड मेन, अब उसके पैरेंथेसिस में, मेन के पैरेंथेसिस में मैंने वाइड को पास नहीं किया, राइट। उसके बाद आगे स्ट्रक्चर नंबर 6 मेन,
और करली ब्रेसेस स्टार्ट स्टेटमेंट्स और रिटर्न। मेन से पहले मैंने इंट नहीं लिखा, ये भी आप चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 7, अब इसमें मैंने जस्ट मेन लिखा हुआ, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने वाइड को पास नहीं किया। ये इसके स्ट्रक्चर थे। अब ऑल स्ट्रक्चर्स ऑल एट वंस ये देखें ज़रा, ऑल स्ट्रक्चर्स ऑल एट वंस में जो मैंने सारा आपको बताया ना, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। ओवरऑल एवरी स्ट्रक्चर इज सेम। इसमें ये सारे आप किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करें, बिल्कुल आपका काम ना 100% ओके होगा। किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। जो पहले वाले दो हैं वो दोनों सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जो दूसरे वाले हैं ये भी दोनों सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो लास्ट में दो लिखे हैं वाइड मेन और ब्रैकेट में वाइड और वाइड मेन विदाउट वाइड, ये भी सेम है। बस में फ़र्क ये है कि पहले वाला जो मेन जिसके अंदर पैरेंथेसिस में वाइड पास हो रहा है वो बताता है कि ये आर्गूमेंट नहीं लेगा, और दूसरे वाले में ये हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं कि ये आर्गूमेंट लेने हैं कि नहीं लेने, इट्स अप टू अस। अब चलते हैं जी आगे स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन पे। मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली हैं क्या। सबसे पहले मेन आता है। अब मेन, व्हाट इज मेन? मेन इज अ फंक्शन नेम एंड इज अ वर्ड, राइट। सेकंड पार्ट, इट कैरीज मेन प्रोग्राम ऑफ C++, राइट। नंबर 3, इंडिकेशन ऑफ मेन इज मेन। नंबर 4, डिफॉल्ट टाइप ऑफ मेन इज इंटीजर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो सा है जी, ये देखिएगा, पहले वाले में मैंने लिखा है इंट मेन और सेकंड वाले में मैंने सिंपल मेन लिखा है। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है कि डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ मेन इज़ मेन, इसका मतलब है कि अगर तो आप मेन से पहले डिफ़ॉल्ट उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर मेंशन कर देते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी टाइप होगी वो उसको इंटीजर रिज्यूम कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मेन इज़ कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एट इट रिटर्न वैल्यूज़ टू OS, राइट। मेन को हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कॉल करता है, ये वैल्यू भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर देता है। Main is parent shell of C++ program. Main is also called driver program of C++ program, that is C++ program can never run without main. Any function or procedure is called by main directly or indirectly. कोई भी फंक्शन या प्रोसीजर है इसको हमेशा मेन ही कॉल करता है। अब इसके बाद आता है जी मेन वाइड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट टेल्स दैट मेन कंटेन्स नो आर्गूमेंट। इसका मतलब है कि आप मेन के अंदर कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे। जैसे हमने स्टार्ट में लिखा था कि एंड आर्गूमेंट C, कैरेक्टरिस्टिक आर्गूमेंट V और 2 बड़ी ब्रैकेट्स थी, दैट। इसका ये मतलब है कि हमने इसमें कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करना, विदाउट आर्गूमेंट हमने इसको लिखना है। देन करली ब्रेसिस क्या होता है? करली ब्रेसिस इज कॉल्ड ओपन कंपाउंड। C++ प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, राइट। स्टार्टिंग जो आप करली ब्रैकेट डालते हैं ना उसको हम ओपन कंपाउंड कहते हैं। देन सेमीकोलन, व्हाट इज सेमीकोलन? सेमीकोलन इज कॉल्ड टर्मिनेटर, दैट इज इट टेल्स द कंपाइलर दैट C++ स्टेटमेंट्स एंड हियर। कोई भी आप टर्मिनेटर लगा दें, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी C++ की एक स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है। देन रिटर्न, रिटर्न का वर्ड क्या करता है जी? रिटर्न इज अ रिजर्व वर्ड, दिस कमांड इज यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, राइट। एक तो ये चीज़ पता चल गई। दूसरी, रिटर्न 0 फॉर मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। रिटर्न 0 जो होता है ना, ये बेसिकली हम इसलिए लिखते हैं कि इट टेल्स दैट प्रोग्राम इज टर्मिनेटिंग नॉर्मली, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए 0 के बजाय -1 या +1 का साइन यूज़ किया जाता है, यानी कि रिटर्न 0, रिटर्न 1 और रिटर्न -1। अब उसके बाद आ गया जी क्लोज करली ब्रैकेट, ये कहलाता है जी क्लोज कंपाउंड। और C++ प्रोग्राम एंड्स हियर, इट टेल्स नो स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न आफ्टर दिस, दैट इज कोड रिटर्न आफ्टर दिस इज रीचेबल एंड विल जनरेट कंपाइलर एरर। इस लाइन के बाद आप कुछ भी नहीं इसमें ऐड कर सकते। देन आता है वाइड। वाइड बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं इंग्लिश में भी, जैसे कहते हैं कि इसे वाइड करो, इसको इग्नोर कर दो। वाइड इज अ रिजर्व वर्ड एज वेल एज इज अ फंक्शन नेम, इट कैनॉट रिटर्न एनीथिंग, दैट इज वाइड फंक्शन इज जस्ट लाइक ए प्रोसीजर। अब यहाँ पे एक प्रोसीजर और एक फंक्शन का मैंने बताया, ये भी आगे चल के ना जब हम फंक्शंस में आएंगे उसमें ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ प्रोसीजर एंड व्हाट इज़ अ फंक्शन। अगर तो आप में से किसी ने कोड शोड लिखे हुए हैं, प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत खौन हुआ है तो उसको तो पता चल जाएगा। अब जैसे वाइड मेन आप लिखते हो, दैट इज़ अ प्रोसीजर। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। int main is a function, it returns some integer value. Character main is a function which returns some character value. Int, what is an int? Int stands for integer, it holds numeric values like 0, 1, 2, 3, इसलिए हम इसके साथ ना int लिखते हैं, राइट। अब उसके बाद आता है कि इंशाल्लाह आपको ये मेरा लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा आपने एंजॉय किया होगा
और आपने न्यू स्टाइल्स और सिंटैक्स आपने इसके डिटेल में डिस्कस किए होंगे। अगर आपको लेक्चर के रेलिवेंट किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। यू रीडिंग्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों से शेयर करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर हम अपना लेक्चर नंबर 3 अपलोड कर देंगे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।